तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक ऐसे स्टेट के बारे में जिसके पास है सब कुछ, जैसे कि खनिज, धन, आपका प्राकृतिक सौंदर्य और ट्राइबल कल्चर। तब भी ये स्टेट अभी भी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हाँ दोस्तों, और कोई और स्टेट नहीं, झारखंड, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, अपना झारखंड। ये स्टेट इंडिया को सब कुछ दिया, कोल दिया, पेट्रोल, हर एक चीज़ दिया, सब कुछ दिया। बट इंडिया ने इस स्टेट को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। बस एक चीज़ के अलावा सब कुछ मिला इस स्टेट को। बस मिला तो मिला बेरोजगारी। और यहाँ से लिया क्या गया? सब कुछ ले लिया गया, छीन लिया गया अपने स्टेट झारखंड से। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो एक चीज़ है जो कि इंडिया में कोई अदर स्टेट से अगर इंडिया में सामान आता है, ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ सेब आ रहा है, अगर नासिक से आ रहा है सेब, अगर झारखंड में आ रहा है तो उसका रेट बढ़ जाएगा। अगर 80 रुपये का अगर सेब है जो नासिक में मिल रहा होगा, और वही नासिक से अगर वो सेब दिल्ली जा रहा है तो 80 रुपये का मिलेगा, और वही सेब अगर झारखंड आ रहा है तो 90 रुपये में मिलेगा। और जब झारखंड से अगर कोल अगर नासिक जा रहा है या दिल्ली जा रहा है या चेन्नई जा रहा है तो वो आपको 60 रुपये देखने को मिलेगा। हर स्टेट में इक्वल प्राइस आपको देखने को मिलेगा। बट हर बार भेदभाव अपने झारखंड के साथ ही होता है। हमारे झारखंड में मिलता क्या है? कोल मिलता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे द रियलिटी ऑफ झारखंड, एक स्टेट जिसे भारत का खोज शक्ति केंद्र होना चाहिए था, लेकिन वो खुद अभी एक अपने पहचान के लिए वो संघर्ष कर रहा है। हाँ भाई, कर ही रहा है। और झारखंड को कोई नहीं जानता है। पूरे इंडिया में अगर अब दूसरे स्टेट, अगर आप झारखंड से हो तो भाई मैं कह रहा हूँ, अगर आप दूसरे स्टेट चले जाओ, थोड़ा दूर चले जाना, झारखंड से अप्रॉक्स 500-600 किलोमीटर तुम दूर चले जाना। अब वहाँ के लोग को अगर पूछेगा अगर आपसे कि आप कहाँ से हो भाई? झारखंड से हो। कोई जान रहा है? समझे? कोई नहीं जान रहा है झारखंड को। पूरा इंडिया को डेवलप करने में झारखंड का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन झारखंड को कोई नहीं जानता। 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग होके झारखंड स्टेट बना। बिहार एक अलग स्टेट बना और झारखंड एक अलग स्टेट बना। इस राज्य का जन्म हुआ ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए। यहाँ 40% से ज्यादा मिनरल रिसोर्स का घर है, जैसे कि कोल, आयरन, कॉपर, यूरेनियम, सब यही मिलता है। हमारे झारखंड में ही सब मिलता है। फिर भी हमारे झारखंड का नाम अभी भी आता है बैकवर्ड क्लास के लिस्ट में। आखिर क्यों? झारखंड के पास है इंडिया का लगभग 80% कोल रिजर्व, लेकिन झारखंड के ही लोगों के पास नहीं है बिजली। झारखंड की वजह से पूरा इंडिया जो जगमगा रहा है, बट झारखंड खुद अंधेरे में है। यहाँ के कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ तक अभी एक इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुँची है। वो अभी भी एक बेसिक सा ही लाइफ जी रहे हैं। ना अच्छे स्कूल्स हैं, ना अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं और यहाँ के पैसे को लेके चली जाती हैं, लेकिन उसके बदले यहाँ के लोकल लोगों को मिलता क्या है? पॉल्यूशन, डिजीजेस, डिस्प्लेसमेंट और बेरोजगारी। झारखंड की पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा ट्राइबल कम्युनिटी का है। संथाल, मुंडा, ओरांव जैसे लोगों की अपनी एक रिच कल्चर है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन और इलीगल लैंड, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों की जो जमीनें हैं वो हड़पी जा रही हैं। क्यों हड़पी जा रही है? बस वहाँ पे एक माइन बनाने के लिए, कोयला निकालने के लिए या मिनरल्स निकालने के लिए, यूरेनियम निकालने के लिए उन लोगों से उनकी जो ज़मीन है वो छीन ली जा रही है। उसके बदले वहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। लैंड के बदले कुछ तो मिलना चाहिए। उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है। झारखंड में धनबाद का नाम तो अगर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोगों को रहने के लिए घर तक नहीं है। और उस धनबाद सिटी में एक जगह का नाम बता रहा हूँ, झरिया, ठीक है। वहाँ के जो लोग हैं वो लोग कैसे जी रहे हैं वो उनसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। मैं कुछ दिन पहले बस ऐसे ही घूमने के लिए गया था, वही जानने के लिए गया था। वहाँ के लोगों को देखा वो कैसे रह रहे। भाई
अभी आप लोग जिस जगह पे रह रहे हो, क्या आपके घर के नीचे से धुआं निकलता है क्या? अगर आपका घर है तो आपके घर से धुआं निकलता है क्या? आप रोड पे चल रहे हो, क्या रोड से धुआं निकलता है क्या? वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, उनके घरों से धुआं निकलता है। आपके यहाँ पे टेम्परेचर होगा 35 डिग्री, लेकिन आपके यहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री तो उनके वहाँ पे टेम्परेचर अप्रोक्स 42-43 डिग्री होगी। सोचो कितना तकलीफ में रहते हैं। हर जगह कभी भी कहीं भी लैंड स्लाइड हो जाता है, कहीं भी धरती फट जाती है, गड्ढा हो जाता है, और जब वहाँ पे ऐसे खड़े होकर देखोगे ना तो सिर्फ आग नजर आएगी। वहाँ की जो धरती है वो जल रही है। वो पूरा धनबाद नीचे से खोखला हो चुका है, ऊपर बचा है तो बस ऐसे सपोर्ट के कारण ऊपर का जो हल्का सा हिस्सा बचा हुआ उसके ऊपर बहुत सारे घर हैं, वो कभी भी पूरा धंस के अंदर जा सकता है। हाल ही में कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि एक बच्चा अपने घर के बाहर ऐसे खेल रहा था। खेलते खेलते वहाँ की जो धरती है वो वहाँ पे एक छोटा सा छेद हो गया और बच्चा उसके अंदर चला गया। सोचो वो कितना भयानक दृश्य होगा, जिसने भी देखा होगा वो चीज़ कितना खौफनाक होगा। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन से हमारी जो धनबाद है वो जूझ रही है। जो उसमें एक और स्टेट है, एक और शहर है जिसका नाम है जादूगोड़ा। वहाँ से यूरेनियम निकाली जा रही है कंटिन्यूसली, और वहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत सारी ऐसी बीमारियों का सामना कर रहा है। कोई चल नहीं पा रहा है, कोई स्किल्स के कारण वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, कोई सही से बोल नहीं पा रहा है, कोई पैरालाइसिस है। वहाँ पे जो यूथ है वो बढ़ नहीं पा रही है। हर घर में बीमारियाँ हैं। बच्चे जन्म लेने से पहले ही मर जा रहे हैं, या तो जन्म ले रहे हैं तो वो ना बोल पा रहे हैं ना चल पा रहे हैं, बस बेड पे पड़े रह रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई है हमारे झारखंड की। सब कहते हैं ना कि इंडिया में सबसे पॉल्यूटेड सिटी अगर कहा जाए तो दिल्ली है, तो भाई दिल्ली नहीं है। दिल्ली में दिल्ली के मुताबिक अगर देखा जाए तो धनबाद दिल्ली से 8 गुना ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है। विश्वास नहीं है तो एक बार धनबाद घूम के आ जाओ। टिकट के पैसा मैं दे रहा हूँ, आपकी टिकट मैं करा रहा हूँ। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर, हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट। आप फिर पता चलेगा कि वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। जरा आप एक रोड से सिर्फ क्रॉस करोगे ना, तो आप यहाँ खड़े हो ना तो आपको बस आपके 5 मीटर आगे आपको नज़र नहीं आएगा कि वहाँ पे क्या है। और यही सब के चलते वहाँ पे जो ट्राइबल लोग रहते हैं उनकी जो कल्चर्स है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। आदिवासी होने का मतलब यहाँ सिर्फ एक आइडेंटिटी बनकर रह गई है। झारखंड को बने हुए लगभग 20-25 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ की जो राजनीति है ना वो अभी तक नहीं बदली है। इन 20 सालों में जो भी यहाँ पे आया वो झारखंड को बर्बाद ही करके गया, और अभी जो भी है वो झारखंड को कुछ कर ही नहीं रहा है। 12 सीएम बदलने के बाद भी अभी झारखंड का स्थिति नहीं बदला। बस सीएम बदलते गए लेकिन झारखंड नहीं बदला। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जितनी भी सरकारें यहाँ पे बनी सब यहाँ से लैंड स्कैम किए, मिनरल्स स्कैम किए, डेवलपमेंट फंड का घोटाला किया, बस अपनी जेब भरते गए। अरे साला ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड भैया? उसके बाद यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो शहर है, उसे कोई भी उस पर पैसे खर्च नहीं किए। तो आखिर इतने पैसे हैं झारखंड के पास, लेकिन झारखंड डेवलप क्यों नहीं है? अगर मुताबिक से अगर देखा जाए तो झारखंड के पास जितना पैसा है ना भाई, उतना पैसा पूरा इंडिया में कहीं भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? झारखंड में सिर्फ कोल और यूरेनियम के वजह से इतना पैसा है झारखंड में, कोई और स्टेट के पास नहीं है। अगर पूरा स्टेट में अगर कुछ ना हो ना तो झारखंड अकेले पूरा स्टेट को संभाल सकता है, इतना पावर है झारखंड के पास। झूठ बोल रहा है। लेकिन ये सब होने के बाद भी झारखंड के पास कुछ भी नहीं है। सब लोगों ने झारखंड को ऐसे निचोड़ लिया है, जैसे कोई नींबू है ना, नींबू को काटने के बाद कैसे नींबू को निचोड़ देते हैं, वैसे झारखंड को पूरी तरह से निचोड़ दिया गया है और झारखंड को एक लात मार के साइड कर दिया गया है। सच ही कहा गया है, जिसने जितना ज़्यादा दूसरों के लिए सोचा वो उतना ही गड्ढे में गिरता गया। तो झारखंड के साथ भी यही हुआ। झारखंड जितना सोचा कि मैं दूसरों के लिए ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन उसके बाद भी झारखंड को मिला क्या? कुछ भी नहीं, बस स्ट्रगल के सिवा। यहाँ का हर एक शख्स स्ट्रगल कर रहा है, अपना
स्टेट छोड़ के किसी और स्टेट में जाके जॉब कर रहे हैं, 20 से 25 हज़ार रुपया कमाने के लिए अपना स्टेट को छोड़ के चले जा रहे हैं। क्यों? झारखंड में नौकरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ करप्शन है, यहाँ सिर्फ पैसे खाते हैं। अगर आपको जॉब चाहिए अगर झारखंड में, तो आपके जेब में 5 लाख रुपए होने चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घूसखोर लोग बैठे हुए जो कि आपको एक जॉब देने के लिए कहेंगे 5 लाख रुपए ला, 10 लाख रुपए ला, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। 20 हज़ार की जॉब के लिए आप 5 से 10 लाख रुपए दोगे, तब जाके आपको 20 से 25 लाख रुपए की आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। उसके बदले आपसे क्या ले रहे हैं? आपके लैंड छीन ले रहे हैं, आपके रहने का जो घर था वो घर छीन ले रहे हैं। उसके बाद भी आपको मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये सच है हमारे झारखंड का, और कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ एक असली झारखंडी बता सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ कितनी प्रॉब्लम है, थोड़ा एक बार जाओ देख क्या हमारे झारखंड में इतने सारे, धनबाद में माइंस है, बोकारो स्टील प्लांट है, जमशेदपुर में टाटा स्टील है। उसके बाद भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बहुत ज़्यादा है। आखिर क्यों? क्योंकि झारखंड में झारखंड के लोगों को ही नौकरी नहीं मिल रही है। एक बात कहा गया है ना दोस्तों, कि अंधेरे के बाद एक उजाला जरूर आता है। कुछ गलत होने से पहले, कुछ अच्छा होने से पहले बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं, उसके बाद जाके कुछ बदलाव होता है। तो थोड़ा धैर्य रखते हैं, थोड़ा सहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बदलाव लाने की प्रयास में लगे हुए हैं। और हमारा मानना है कि हमारा झारखंड भी एक दिन जरूर बदलेगा। अगर सबको अगर एकजुट होकर अगर काम करते हैं तो हमारा झारखंड भी एक दिन जरूर बदलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGOs, लोकल एंटरप्रेन्योर्स और ट्रैवल एक्टिविटीज़ नए झारखंड की कहानी लिख रहे हैं। एजुकेशन और डिजिटल लिटरेसी के थ्रू नए डोर्स खुल रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है तो बस एक यूनिटी की, गवर्नमेंट, लोगों और हम सब की। तो दोस्तों, झारखंड की कहानी सिर्फ एक स्टेट की नहीं बल्कि एक सिस्टम की सच्चाई है, जहां नेचुरल रिसोर्स हैं लेकिन नौकरी नहीं, ना ही डेवलपमेंट। अब वक्त आ गया है इस रियलिटी को बदलने का। आपको क्या लगता है कि झारखंड की स्थिति बदलेगी? अगर आप सभी को ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली को शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।